कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 तेरे दर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरे दर तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो हे भगवान तेरी आरती उतारो हे भगवान तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भवन बसे राम मेरी जान दो भगवान भवन बसे राम मेरी जान दो भगवान धरती की दवा तुम्हारे पास है धरती की दवा जिंदगी गया है ठीक मांगते जिंदगी गया है ठीक मांगते मन में बसा तेरी मूर्ति आलू है गिरधर तेरी आरती बसा तेरी मूर्ति उतारो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की चिंता है तुझको प्रभु संसार की बता कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती करे
शरणम आरोग्यार्थे आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते नाकं महिमानः। बोलिए भागवत भगवान की भागवत भगवान की पूज्य श्री व्यास जी महाराज की कपित्थ जम्बू हरिचारु भक्षणं वक्त्रम् मानुषाद प्रतिष्ठामन्तं गमः शाश्वती समाः यत् क्रोञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितमः वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। कवन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं हो तात तुम पाए। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद बंधन के नाशहि विघ्न अनेक। जैसे ब्रजवासियन की दिन प्रति करी सहाय तैसे कृपा कटाक्ष सो मोह दीजो मार्ग बताए। बोले भक्त वत्सल भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री राम जानकी जू महाराज की श्री भूत भावन भोलेनाथ की जगदम्बे मात की। श्री हनुमान जी महाराज की श्री सिद्ध बाबा महाराज की श्री ठाकुर बाबा महाराज की क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की स्थान के समस्त देवी देवताओं की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की गौ गोपाल की भक्त भगवान की गांव नगर की जय जय श्री राधे। चराचर जगत में व्याप्त नायक परात्पर परब्रह्म जगन्यंता जगदाधार श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा
श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन, श्री राधा कृष्ण भगवान के पावन चरणों में नमन, श्री राम जानकी जी महाराज के पावन चरणों में नमन, श्री सांब सदाशिव के पावन चरणों में नमन, श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में नमन, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, स्थान के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, चतुष्षष्टि योगिनी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि समस्त आवाहित देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन। व्यासपीठ के चारों ओर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे एवं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पधारे समस्त सुर, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, डाकनी, शाकनी आदि समस्त अदृश्य शक्तियों को व्यासपीठ की ओर से नमन, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। स्थान देव श्री ठाकुर बाबा महाराज के पावन चरणों में नमन, श्री सिद्ध बाबा महाराज के पावन चरणों में नमन। दूर दूर से पधारे सभी संतजन, विप्रजन, विद्वज्जन, समस्त पंडा पुजारी जन, संगीतज्ञ जन, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान परम सरल हृदय भक्त शिरोमणि श्री देशराज पाल जी एवं श्रीमती अवध कुमारी जी, स्वर्गीय श्री सुरेश पाल जी एवं उनकी पत्नी श्री राजकुमारी जी, श्री अशोक पाल जी, कल्लू भैया, श्रीमती गीता कुमारी जी, श्री धीरज पाल जी, नीरज पाल जी, श्री वीरज पाल जी, श्री राजेश पाल जी, श्री सूरज पाल जी एवं पवन जी, समस्त मुख्य यजमान के परिवार बंधुजन, रिश्तेदार बंधुजन, इष्ट मित्र, क्षेत्र के समस्त भक्तगण, ग्राम पालर के समस्त भक्तजन, सती, सावित्री, अनुसुईया आदि के चरित्रों को जो अपने जीवन में चरितार्थ करती हैं, ऐसी समस्त प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बालक, वृद्ध, युवक सभी के अंदर अपने इष्ट का दर्शन करते हुए, अपने ईश्वर का दर्शन करते हुए, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को भगवान का स्वरूप मानते हुए व्यासपीठ की ओर से आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज 7वां दिवस। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन तथा वाणी को पवित्र एवं एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन में बिताएं, तत्पश्चात हरि चर्चा में प्रवेश। किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने
दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, ऐसा मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या कितना कौन करता है किसी के लिए, इतना कुछ करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया
खुशी का इंतजार किया, मेरी हर खुशी का इंतजार किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा तुमने नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा तुमने नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा तुमने नाम लिया। जो मेरा तुमने थाम लिया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स एव जातो वैदर्भ्याम् कृष्णवीर्यसमुद्भवः, प्रद्युम्न इति विख्यातः, सर्वतो नवमः पितुः। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का जो प्रथम पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा प्रद्युम्न, और ये प्रद्युम्न कोई साधारण बालक नहीं है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। जब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव जल करके भस्म हो गया, तो कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के पास आ गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे भोले बाबा, आपने मेरे पति को जला के भस्म कर दिया है, अब मेरा क्या होगा? आपने तो काम को ही जला के भस्म कर दिया, और महाराज अभी आपका विवाह होने वाला है पार्वती जी से, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया, अब आपकी संतान कैसे होगी, पुत्र कैसे होगा? काम को ही आपने दुनिया से समाप्त कर दिया। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले रति, अब अदृश्य रूप से तुम्हारा पति सर्वत्र व्याप्त रहेगा, अदृश्य रूप से। और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तो उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति जो कामदेव हैं, वो उन्हीं के पुत्र के रूप में आएंगे। तब जाकर के तुम्हारे पति कामदेव तुम्हें मिलेंगे, और वो भी संबरासुर की पाकशाला में मिलेंगे।
तब से कामदेव की पत्नी रति संबरासुर नाम का एक दैत्य है, बड़ा शक्तिशाली है, पार्वती जी की तपस्या करके बहुत शक्तियां अर्जित की हैं, बड़ा मायावी भी है। तो संबरासुर की पाकशाला में ही रति काम करने लग गई। तम शंबरः कामरूपी हत्वा तोकमनिर्दशम् सविदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्यो दन्वत्यगाग्रहम्। शंबरासुर नाम का जो दैत्य है वो जानता था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा होगी, अन्यथा उसे कोई मार नहीं सकता है। बड़ा शक्तिशाली, बड़ा मायावी, बड़ा पराक्रमी था। जैसे ही संबरासुर को पता चला कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र ने जन्म ले लिया है, तो उस समय 5 दिन के थे प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न 5 दिन के थे और प्रसूति का गृह से संबरासुर प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, उठा करके ले गया और आकाश मार्ग में जाकर के तलवार से वार करने लगा। इतने में नारद जी पहुंच गए। अब आप तो जानते ही हो कि नारद जी को तो सब मानते हैं, सब नारद जी की बात मानते हैं, नारद जी का विरोध कोई नहीं कर सकता। भाई उसी समय बच्चे की हत्या कर रहा है संबरासुर, उसी समय मीडिया पहुंच जाए है? जैसे कोई हत्या कर रहा हो और मीडिया वाले कैमरा लेके पहुंच जाए तो बताओ फिर वो मार पाएगा? नहीं मार पाएगा ना। लेकिन नारद जी बड़े चतुर हैं, मतलब मीडिया प्रभारी हैं, जाकर के पहुंच गए और संबरासुर से कह रहे हैं, अरे संबरासुर तुम वीर हो, योद्धा हो, बड़े शक्तिशाली, कितने छोटे से बच्चे को मारोगे, तुम्हारी कीर्ति कहां रह जाएगी? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि संबरासुर ने बताया इतने छोटे से बच्चे को मारा। संबरासुर ने कहा, नारद जी आपको पता नहीं है, अभी यही बालक मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अगर ये बालक बड़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर ये बालक मर गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। नारद जी बोले, एक काम करो, छोटा सा बच्चा है, समुद्र में फेंक दो, तुम्हें हत्या भी नहीं लगेगी और समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ रहते हैं, उनका पेट भी भर जाएगा। बच्चे को बड़ी बड़ी मगरमच्छ मछलियां खा जाएंगे। और नारद जी की मीठी मीठी बातों में वो संबरासुर आ गया और प्रद्युम्न को मारा नहीं उसने, ऊपर से ही छोड़ दिया। प्रद्युम्न जाकर के समुद्र में गिरे। संबरासुर अपने महल में पहुंच गया और जैसे ही समुद्र में प्रद्युम्न गिरे, एक विशाल काय मछली थी, उसने प्रद्युम्न को निगल लिया, सीधा का सीधा निगल लिया। और वो मछली समुद्र के अंदर अंदर पहुंची, कहां? जहां संबरासुर का महल था। संबरासुर के राज्य में समुद्र का किनारा है, वहां वो मछली पहुंच गई। तो संबरासुर के जो मछुआरे थे, इन मछुआरों ने जाल फेंका और वही मछली इनके जाल में फंस गई। ध्यान से सुनना, जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया है, वही मछली संबरासुर के मछुआरों के जाल में फंस गई। और बड़ी विशाल मछली, बहुत बड़ी मछली थी। तो इन मछुआरों ने सोचा कि अगर ये मछली हम राजा को देंगे, संबरासुर को, तो हमें इनाम देंगे, क्योंकि संबरासुर है दाल रोटी खाने वाला तो है नहीं, फल फ्रूट खाने वाला तो है नहीं। अब राक्षस है तो यही सब खाएगा, मांस मदिरा करने वाला है। तो भैया संबरासुर के पास लेकर के गए उस मछली को मछुआरे। कहा, महाराज ये मछली विशाल है, बड़ी मछली है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये मछली आपको समर्पित करना चाहते हैं। संबरासुर ने उन्हें कुछ इनाम दिया, धन दिया और कहा, ठीक है जाओ, ये मछली हमारी पाकशाला में भेज दो, जहां पे हमारे लिए
भोजन तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो मांसाहार होता है वो भोजन में नहीं आता है, उसे खाना बोल सकते हैं। उसे खाना बोल सकते हैं। सात्विक भोजन होता है और तामसी खाना होता है। तो उनकी संबरासुर की पाकशाला में भेज दिया गया। अब पाकशाला में काम कौन करती थी? कामदेव की पत्नी रति, क्योंकि उसे तो शंकर जी ने कहा था कि आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, वहीं पे तुम्हारे पति मिलेंगे। आज जैसी ही रति ने उस मछली का पेट चीरा तो बालक प्रद्युम्न उस पेट के अंदर जीवित निकले। अब आप सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। काल, जब जिसका काल आ जाता है वो लेके ही जाता है, फिर टलता नहीं है खाली हाथ। जैसे संबरासुर का काल आ चुका है तो अब संबरासुर को लेके ही जाएगा, वो मानेगा नहीं कितना भी प्रयास कर लो उसे मारने का। पेट चीरा, उस मछली के पेट से वह बालक निकला प्रद्युम्न। अब रति को नहीं था पता कि ये कौन है। नारद जी आए, नारद जी ने बताया कि शिव जी की बात याद करो, ये तुम्हारे पति कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र के रूप में आए हैं और संबरासुर का वध इन्हीं के हाथों होगा। अब तो रति ने गुप्त रूप से प्रद्युम्न का पालन पोषण किया, संबरासुर को नहीं बताया। गुप्त रूप से प्रद्युम्न का पालन पोषण किया और रसायन विद्याओं के उपयोग से प्रद्युम्न जी को कम समय में युवावस्था प्राप्त हो गई। मतलब उम्र कम है और जवान जल्दी हो गए, कम समय में जवान हो गए, ज्ञानी हो गए, अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाई, दुर्गा जी की, पार्वती जी की आराधना करवाई, सिद्धि प्राप्त करवाई, शक्तियां प्राप्त करवाई। और जब परम शक्तिशाली प्रद्युम्न हो गए तो प्रद्युम्न देखते हैं कि जो रति है ये सेवा तो करती हैं जैसे मां ने की हो, पालन पोषण मेरा इन्होंने ऐसे किया है जैसे कोई माता पालन पोषण करती है, लेकिन इनके जो भाव हैं वो एक कामिनी के समान है, एक स्त्री के, एक पत्नी के समान है। आज प्रद्युम्न ने पूछ लिया कि देवी आपने पालन पोषण तो मेरा ऐसे किया है जैसे आप मेरी माँ हो, लेकिन आपके जो विचार हैं, आपके जो हाव भाव हैं वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, इसका क्या कारण है? तब रति ने कहा कि महाराज मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रद्युम्न बोले पत्नी? अभी तो मेरी सगाई नहीं हुई, मेरा विवाह नहीं हुआ, पत्नी कहां से हो गई? विवाह तो हुआ ही नहीं। तब रति ने कहा कि आप हमारे अनादिकाल से पति हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हम रति हैं और आप साक्षात कामदेव हैं, जो शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने से जल करके भस्म हो गए थे। आज आप भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र बन के आए हैं, मेरे पति हैं और आपका जन्म ही हुआ है संबरासुर का वध करने के लिए। संबरासुर का वध करो और यहाँ से चलो द्वारिका। तब महाराज अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के प्रद्युम्न ने संबरासुर पर चढ़ाई कर दी, उसकी सारी सेना को समाप्त कर दिया और संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंचे, रुक्मिणी जी ने जब देखा तो वात्सल्य उमड़ाया। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आखिर ये ऐसा कौन है जो देखने में आपके जैसा लग रहा है और इसे देख करके मेरा वात्सल्य क्यों उमड़ आया, मेरे स्तनों में दुग्ध क्यों बहने लग गया, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी जब पुत्र सामने हो तो माता का वात्सल्य तो उमड़ेगा ही। ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है, जब 5 दिन का था तब इसका हरण करके ले गया था संबरासुर। रुक्मिणी जी ने कहा, मेरा पुत्र? और प्रभु ये कौन है? बोले, ये तुम्हारी बहू है, विवाह करके आया है। रुक्मिणी जी बोले, चलो अच्छा हुआ, ना पालन पोषण करना पड़ा, ना कुछ, ना विवाह का खर्चा, बहू के साथ आया है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्राजितः स्वतनयां कृष्णायकृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक सत्राजित नाम के राजा हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह किया और स्यमंतक मणि भी प्रदान की। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज विस्तार से बताइए, मणि क्या थी, क्यों दी और क्यों अपनी पुत्री का विवाह किया? जब भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो चुका था तो दूसरे विवाह की क्या आवश्यकता थी? तब श्री सुखदेव जी महाराज विस्तार से श्रवण कराते हैं। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्। सूर्यस्तुष्ट शमन्तकं, सूर्यस्तुष्ट शमन्तकं। एक सत्राजित नाम के राजा हैं जो भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। सूर्य भगवान के परम भक्त हैं। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दी। उस मणि का नाम है स्यमंतक। क्या नाम है? स्यमंतक मणि। कुछ लोगों का तो मानना है कि महाराज वो स्यमंतक मणि आज भी इसी धरती पे है। उसे कुछ लोग कोहिनूर के नाम से जानते हैं। स्यमंतक मणि भगवान सूर्य ने प्रदान की। ये दिव्य मणि है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की आराधना करता है तो साधारण सी बात है कि उस व्यक्ति के अंदर स्वतः तेज आ जाता है। लेकिन भगवान सूर्य ने तो तेज पुंज प्रदान कर दिया इनको। दिव्य मणि, अंधेरे में चले जाओ उसे लेकर के तो प्रकाश होता है। अंधेरे में उस मणि को लेकर के पहुंच जाओ तो प्रकाश होता है। गले में पहन करके सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में पहुंच गए। गले में मणि को पहन लिया और श्री कृष्ण भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंच गए। जैसे ही सुधर्मा सभा में पहुंचे तो जो उनके सैनिक थे, मंत्री थे, उन सब ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे आज आपके दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हो। ईश आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते। ईश आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते। मुष्लन्गभस्ति चक्रेण, मुष्लन्गभस्ति चक्रेण। नृणां चक्षुंसि तिक्मगुः, नृणां चक्षुंसि तिक्मगुः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया सूर्य भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो हमारे दर्शन के लिए आए। अगर सूर्य भगवान 10 मिनट भी लेट हो गए तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सूर्य भगवान का भक्त है जिसका नाम है सत्राजित। वो स्यमंतक मणि को पहन के आ रहा है, उसका प्रकाश है ये, उसका तेज है ये। और सत्राजित आकर के बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सयाचितो मणिं क्वापि, सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, ये स्यमंतक मणि तुम हमें दे दो। ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण ने
सत्राजित से कहा कि ये स्यमंतक मणि तुम हमें दे दो। क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिक धन हो जाता है उसके शत्रु भी अधिक हो जाते हैं, दुश्मन भी। हाँ जी, जैसे लोगों को पता चल जाए कि किसी के पास बहुत धन है तो लोग उससे जलने वाले बहुत हो जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले हो जाते हैं, उसके शत्रु बन जाते हैं। तो अधिक धन होना भी अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास बहुत धन बढ़ जाएगा इस मणि से। पता है इस मणि की विशेषता क्या है? इस मणि की विशेषता ये है कि जिस घर में ये मणि रहेगी, जिस राज्य में ये मणि रहेगी, उसकी 8 घंटे पूजा करनी पड़ती है। कितनी? 8 घंटे उस मणि की पूजा करनी पड़ती है, तब वह मणि क्या फल प्रदान करती है? दिने दिने शरण भारा नष्टो स सृजति प्रभो। प्रतिदिन 8 भार सोना ये मणि देती है। कितना कितना सोना ये मणि देती है पूजा करने पर? 8 भार। 8 भार का मतलब जानते हैं? 8 भर नहीं, 8 भार। और आपको पता है 8 भार कितने ग्राम का होता है, कितने तोला का होता है? 12 ग्राम से कुछ ज्यादा, 12 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 तोला। 12 ग्राम से कुछ ज्यादा होता है 1 तोला, और 20 तोला का होता है 1 भार। कितना? 20 तोला का। ये माताएं बच्चे सब शांत हो जाइए, चाय 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 चल रही है। या तो आप ही लोग कथा कर लो या फिर हम कर ले। प्रसूति का गृह से संबरासुर प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, उठा करके ले गया, और आकाश मार्ग में जाकर के तलवार से वार करने लगा। इतने में नारद जी पहुंच गए। अब आप तो जानते ही हो कि नारद जी को तो सब मानते हैं, सब नारद जी की बात मानते हैं। नारद जी का विरोध कोई नहीं कर सकता। भाई उसी समय बच्चे की हत्या कर रहा है संबरासुर, उसी समय मीडिया पहुंच जाए है? जैसे कोई हत्या कर रहा हो और मीडिया वाले कैमरा लेके पहुंच जाए तो बताओ फिर वो मार पाएगा? नहीं मार पाएगा ना। लेकिन नारद जी बड़े चतुर हैं, मतलब मीडिया प्रभारी हैं, जाकर के पहुंच गए और संबरासुर से कह रहे हैं, अरे संबरासुर तुम वीर हो, योद्धा हो, बड़े शक्तिशाली, कितने छोटे से बच्चे को मारोगे, तुम्हारी कीर्ति कहां रह जाएगी? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि संबरासुर ने बताया तुमने छोटे से बच्चे को मारा। संबरासुर ने कहा, नारद जी आपको पता नहीं है, अभी यही बालक मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अगर ये बालक बड़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर ये बालक मर गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। नारद जी बोले, एक काम करो, छोटा सा बच्चा है, समुद्र में फेंक दो, तुम्हें हत्या भी नहीं लगेगी, और समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ रहते हैं, उनका पेट भी भर जाएगा। बच्चे को बड़ी बड़ी मगरमच्छ मछलियां खा जाएंगे। और नारद जी की मीठी मीठी बातों में वो संबरासुर आ गया, और प्रद्युम्न को मारा नहीं उसने, ऊपर से ही छोड़ दिया। प्रद्युम्न जाकर के समुद्र में गिरे। संबरासुर अपने महल में पहुंच गया, और जैसे ही समुद्र में प्रद्युम्न गिरे, एक विशाल काय मछली थी, उसने प्रद्युम्न को निगल लिया, सीधा का सीधा निगल लिया। और वो मछली समुद्र के अंदर अंदर पहुंची, कहां? जहां संबरासुर का महल था। संबरासुर के राज्य में समुद्र का किनारा है, वहां वो मछली पहुंच गई। तो संबरासुर के जो मछुआरे थे, इन मछुआरों ने जाल फेंका और वही मछली इनके जाल में फंस गई। ध्यान से सुनना,
जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया है वही मछली संबरासुर के मछुआरों के जाल में फंस गई। और बड़ी विशाल मछली, बहुत बड़ी मछली थी। तो इन मछुआरों ने सोचा कि अगर ये मछली हम राजा को देंगे संबरासुर को तो हमें इनाम देंगे, क्योंकि संबरासुर है दाल रोटी खाने वाला तो है नहीं, फल फ्रूट खाने वाला तो है नहीं। अब राक्षस है तो यही सब खाएगा, मांस मदिरा करने वाला है। तो भैया संबरासुर के पास लेकर के गए उस मछली को मछुआरे। कहा महाराज ये मछली विशाल है, बड़ी मछली है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये मछली आपको समर्पित करना चाहते हैं। संबरासुर ने उन्हें कुछ इनाम दिया, धन दिया और कहा ठीक है जाओ ये मछली हमारी पाकशाला में भेज दो, जहां पे हमारे लिए भोजन तो नहीं कह सकते क्योंकि जो मांसाहार होता है वो भोजन में नहीं आता है, उसे खाना बोल सकते हैं। उसे खाना बोल सकते हैं। सात्विक भोजन होता है और तामसी खाना होता है। तो उनकी संबरासुर की पाकशाला में भेज दिया गया। अब पाकशाला में काम कौन करती थी? कामदेव की पत्नी रति, क्योंकि उसे तो शंकर जी ने कहा था कि आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, वहीं पे तुम्हारे पति मिलेंगे। आज जैसी ही रति ने उस मछली का पेट चीरा तो बालक प्रद्युम्न उस पेट के अंदर जीवित निकले। अब आप सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। काल जब जिसका काल आ जाता है वो लेके ही जाता है, फिर टलता नहीं है खाली हाथ। जैसे संबरासुर का काल आ चुका है तो अब संबरासुर को लेके ही जाएगा, वो मानेगा नहीं कितना भी प्रयास कर लो उसे मारने का। पेट चीरा, उस मछली के पेट से वह बालक निकला प्रद्युम्न। अब रति को नहीं था पता कि ये कौन है। नारद जी आए, नारद जी ने बताया कि शिव जी की बात याद करो, ये तुम्हारे पति कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र के रूप में आए हैं और संबरासुर का वध इन्हीं के हाथों होगा। अब तो रति ने गुप्त रूप से प्रद्युम्न का पालन पोषण किया, संबरासुर को नहीं बताया, गुप्त रूप से प्रद्युम्न का पालन पोषण किया और रसायन विद्याओं के उपयोग से प्रद्युम्न जी को कम समय में युवावस्था प्राप्त हो गई। मतलब उम्र कम है और जवान जल्दी हो गए, कम समय में जवान हो गए, ज्ञानी हो गए, अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाई, दुर्गा जी की पार्वती जी की आराधना करवाई, सिद्धि प्राप्त करवाई, शक्तियां प्राप्त करवाई। और जब परम शक्तिशाली प्रद्युम्न हो गए तो प्रद्युम्न देखते हैं कि जो रति है ये सेवा तो करती हैं जैसे मां ने की हो, पालन पोषण मेरा इन्होंने ऐसे किया है जैसे कोई माता पालन पोषण करती है, लेकिन इनके जो भाव हैं वो एक कामिनी के समान है, एक स्त्री के, एक पत्नी के समान है। आज प्रद्युम्न ने पूछ लिया कि देवी आपने पालन पोषण तो मेरा ऐसे किया है जैसे आप मेरी माँ हो, लेकिन आपके जो विचार है, आपके जो हाव भाव है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, इसका क्या कारण है? तब रति ने कहा कि महाराज मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रद्युम्न बोले पत्नी? अभी तो मेरी सगाई नहीं हुई, मेरा विवाह नहीं हुआ, पत्नी कहां से हो गई? विवाह तो हुआ ही नहीं। तब रति ने कहा कि आप हमारे अनादिकाल से पति हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हम रति हैं और आप साक्षात कामदेव हैं, जो शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने से जल करके भस्म हो गए थे। आज आप भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र बन के आए हैं, मेरे पति हैं और आपका जन्म ही हुआ है संबरासुर का वध करने के लिए। संबरासुर का वध करो और यहाँ से चलो द्वारिका। तब महाराज अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के प्रद्युम्न ने संबरासुर पर चढ़ाई कर दी, उसकी सारी सेना को समाप्त कर दिया और संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंचे, रुक्मिणी जी ने जब देखा
तो वात्सल्य उमड़ आया। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आखिर ये ऐसा कौन है जो देखने में आपके जैसा लग रहा है और इसे देख करके मेरा वात्सल्य क्यों उमड़ आया, मेरे स्तनों में दुग्ध क्यों बहने लग गया, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी जब पुत्र सामने हो तो माता का वात्सल्य तो उमड़ेगा ही। ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है, जब 5 दिन का था तब इसका हरण करके ले गया था संबरासुर। रुक्मिणी जी ने कहा, मेरा पुत्र? और प्रभु ये कौन है? बोले, ये तुम्हारी बहू है, विवाह करके आया है। रुक्मिणी जी बोले, चलो अच्छा हुआ, ना पालन पोषण करना पड़ा, ना कुछ, ना विवाह का खर्चा, बहू के साथ आया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः सीमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक सत्राजित नाम के राजा हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह किया और सीमंतक मणि भी प्रदान की। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज विस्तार से बताइए, मणि क्या थी, क्यों दी और क्यों अपनी पुत्री का विवाह किया? जब भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो चुका था तो दूसरे विवाह की क्या आवश्यकता थी? तब श्री सुखदेव जी महाराज विस्तार से श्रवण कराते हैं। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्। सूर्य दुष्ट शमन्तकम्, सूर्य दुष्ट शमन्तकम्। एक सत्राजित नाम के राजा हैं जो भगवान सूर्य के परम भक्त हैं, सूर्य भगवान के परम भक्त हैं। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दी, उस मणि का नाम है स्यमंतक। क्या नाम है? स्यमंतक मणि। कुछ लोगों का तो मानना है कि महाराज वो स्यमंतक मणि आज भी इसी धरती पे है, उसे कुछ लोग कोहिनूर के नाम से जानते हैं। स्यमंतक मणि भगवान सूर्य ने प्रदान की। ये दिव्य मणि है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की आराधना करता है तो साधारण सी बात है कि उस व्यक्ति के अंदर स्वतः तेज आ जाता है। लेकिन भगवान सूर्य ने तो तेज पुंज प्रदान कर दिया इनको। दिव्य मणि, अंधेरे में चले जाओ उसे लेकर के तो प्रकाश होता है, अंधेरे में उस मणि को लेकर के पहुंच जाओ तो प्रकाश होता है। गले में पहन करके सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में पहुंच गए। गले में मणि को पहन लिया और श्री कृष्ण भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंच गए। जैसे ही सुधर्मा सभा में पहुंचे तो जो उनके सैनिक थे, मंत्री थे, उन सब ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे आज आपके दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हो। ईश आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते। ईश आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते। मुष्लन्गभस्ति चक्रेण, मुष्लन्गभस्ति चक्रेण। नृणां चक्षुंसि तिक्मगुः, नृणां चक्षुंसि तिक्मगुः।
कृष्ण ने कहा भैया सूर्य भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो हमारे दर्शन के लिए आए। अगर सूर्य भगवान 10 मिनट भी लेट हो गए तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सूर्य भगवान का भक्त है जिसका नाम है सत्राजित। वो स्यमंतक मणि को पहन के आ रहा है, उसका प्रकाश है ये, उसका तेज है ये। और सत्राजित आकर के बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सयाचितो मणिं क्वापि सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, ये स्यमंतक मणि तुम हमें दे दो। ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि ये स्यमंतक मणि तुम हमें दे दो। क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिक धन हो जाता है उसके शत्रु भी अधिक हो जाते हैं, दुश्मन भी। हाँ जी, जैसे लोगों को पता चल जाए कि किसी के पास बहुत धन है तो लोग उससे जलने वाले बहुत हो जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले हो जाते हैं, उसके शत्रु बन जाते हैं। तो अधिक धन होना भी अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास बहुत धन बढ़ जाएगा इस मणि से। पता है इस मणि की विशेषता क्या है? इस मणि की विशेषता ये है कि जिस घर में ये मणि रहेगी, जिस राज्य में ये मणि रहेगी, उसकी 8 घंटे पूजा करनी पड़ती है। कितनी? 8 घंटे उस मणि की पूजा करनी पड़ती है, तब वह मणि क्या फल प्रदान करती है? दिने दिने शरण भारा नष्टो स सृजति प्रभो। प्रतिदिन 8 भार सोना ये मणि देती है। कितना? कितना सोना ये मणि देती है पूजा करने पर? 8 भार। 8 भार का मतलब जानते हैं? 8 भर नहीं, 8 भार। और आपको पता है 8 भार कितने ग्राम का होता है? कितने तोला का होता है? 12 ग्राम से कुछ ज्यादा, 12 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 तोला। 12 ग्राम से कुछ ज्यादा होता है 1 तोला। और 20 तोला का होता है 1 भार।